किस ओर जा रहा है। मनु जी सोचे भैया हमको तो भगवान का भजन करना चाहिए था, हम कहाँ फंसे हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। कबीरदास जी कहते हैं बालापन तन खेल गयायो, जब जौवन तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, पार उतरी गए संत जनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे। मनु जी ने कहा मेरा जीवन का तो काफी समय बीत गया, मैं भगवान का भजन ही नहीं किया। महाराज तुरंत राज छोड़ दिए, तुरंत राज छोड़े, राज का त्याग किए, बेटे को राजा बनाए और स्वयं पत्नी के साथ कहाँ चले। महाराज चल दिए, पहुंचे नैमिषारण्य। नैमिषारण्य पहुंचे, देखो नैमिषारण्य की जो भूमि है ना, बड़ी पवित्र भूमि है। जितनी कथा नैमिष की भूमि सुनी उतना शायद कोई भूमि सुनी हो, उतनी कोई भूमि नहीं सुनी महाराज। बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, सारी कथाएं सब नैमिष में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को सुनाए कलयुग में, और आज भी नैमिष में कथा होती रहती है। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर। बंधुओं कहाँ बोले वर मतलब श्रेष्ठ, और वर मतलब श्रेष्ठ तीर्थ, श्रेष्ठ तीर्थ कहाँ बोले नैमिषारण्य। बहुत ही सुंदर तीर्थ है महाराज, जहाँ ब्रह्मा के द्वारा छोड़ा गया चक्र आकर के रुका और पृथ्वी का भेदन करते हुए पुनः ब्रह्मलोक चला गया। अभी भी वो कुंड है, अभी भी वो कुंड है महाराज। नारायण आए वहां आकर के महाराज मनु ने स्नान किया, तीर्थाधिपति को प्रणाम किए महाराज। जितने महात्मा थे, जितने संत थे, मुनि थे, सबको प्रणाम किए, सबको प्रणाम किए। गोमती के तट पे पहुंचे। गोमती के तट पर महाराज संकल्प लिए कि आज से हम तपस्या करेंगे,
आज इसे तपस्या करेंगे। महाराज तपस्या करने लगे। क्या करते हैं? द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरो दंपत मनयति लाभ। एक नहीं, दोनों दंपति, पति पत्नी बड़े ही महाराज निरक्षण भाव से, निष्कपट भाव से, निर्मल मन से द्वादश अक्षर मंत्र जपते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र जपते हैं और भगवान के चरणों में नित्य प्रेम बढ़ता जा रहा है। कंदमूल फल लेते हैं। ऐसा नहीं महाराज कि आज व्रत है तो व्यक्ति व्रत के दिन ही सबसे ज्यादा खाता है। जिस दिन व्रत करता है महाराज उस दिन तो सबसे अधिक पाता है और सबसे ज्यादा समय तक कड़ाही उसी दिन चढ़ती है चूल्हे पर जिस दिन व्रत होता है। आज उपवास है। आज उपवास है और इतना फल पास है। ऐसा नहीं है महाराज। व्रत का कुछ नियम है। आप उतना ही मात्रा लीजिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे, अस्वस्थ ना होने पाए। अब इतना मात्रा लीजिए कि शरीर स्वस्थ हो जाए। हाँ खा लेते हैं महाराज, गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा व्रत नहीं महाराज। सीमित आहार लेते हैं। क्या लेते हैं? साग लेते हैं, कंदमूल लेते हैं, फल लेते हैं, यही ले रहे हैं। और ध्यान किसका कर रहे हैं? सच्चिदानंद परमात्मा का, पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। बंधुओं, तपस्या करते करते एक ऐसी सीमा आई कि महाराज कुछ नहीं ले रहे हैं, ना तो कंद, ना मूल, ना साग, ना फल और ना ही जल। शरीर महाराज एकदम दुर्बल हो गया, हड्डियां बची और दीमक लग गए शरीर में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज जब तपस्या देखे तो देवता आए उनके पास। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, लेकिन कोई असर नहीं। देवताओं की वाणी का कोई असर नहीं। ब्रह्मा तक आए, शिव तक आए और कहे वरदान मांगो, लेकिन उनके वाणी की कोई असर नहीं पड़ी। और एक बार नहीं कई बार आए, लेकिन उनकी वाणी की असर नहीं पड़ती है। ये प्रेम देख कर, ये तपस्या देख करके उस सच्चिदानंद परमात्मा प्रकट हुए, लेकिन कैसे? कोई आकार नहीं था। उनकी वाणी प्रकट हुई, उनकी वाणी प्रकट हुई। मांग मांग बर भय न भगवान, परम गभीर कृपा सानी। बहुत गंभीर वाणी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया वो जो वाणी थी ना, वो वाणी कैसी थी? बोले कृपा रूपी अमृत से सनी थी। वो कृपा अमय सानी, अमृत से सनी थी, कृपा अमृत से। वो वाणी जब आकाशवाणी हुई, महाराज
कानों में पड़ी। क्या कहना फिर, क्या जादू है भगवान के चेहरे में, भगवान के करारविंद पदारविंद और मुखारविंद में ही नहीं जादू है, उनके बाड़ी में भी जादू है। मृतक जिया मन गिरा सुहाई, मृतक जिया मन गिरा सुहाई, श्रवण रंग होई उर्ज गया, श्रवण राग होई उर्ज गयाई, हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हुआ बही भवन मन हुआ बही भवन मन हुआ बही भवन ते आए। जब वो बाड़ी महाराज मृतक जियावन, जो सुन ले तो मरा हुआ व्यक्ति भी जी जाए। वो सुंदर बाड़ी जब कानों में पड़ी और कर्ण के माध्यम से जब हृदय में आई महाराज, तो जो शरीर जर्जर हो गया था, कृष्ण हो गया था, वो शरीर महाराज खूब सुंदर हो गया, बढ़िया भरा पूरा महाराज, सुंदर चमचमाता हुआ, मानो अब वही भवन ते आए, मानो अभी अभी घर से आए महाराज, एकदम सस्त मस्त। अच्छा, जब वो बाड़ी सुने ठीक ठाक हो गए, समाधि टूटी, तो भैया हे ढूंढने लगे कि जिसकी बाड़ी इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है, वो कैसा होगा। जैसे परम वैराग्य संपन्न सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही नालक छेदन नहीं हुआ, ओ नालिका लेकर के और वनवास, वन में चले गए, वन के वास के लिए जंगल में चले गए। अब पीछे पीछे व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए दौड़ रहे थे, रुके नहीं। बोले बेटा मैया को देखो। सुखदेव जी ने कहा ना ना मैया भैया किसी को नहीं देखना, हमें तो भजन करना है। लेकिन जब भागवत लिख करके संपन्न हुई तो किसको दिया जाए? सुखदेव को बुलाया जाए। मिलेंगे कहाँ? मिलना बड़ा मुश्किल है। व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्लोक रटा दिया भगवान के रूप माधुर्य का। महाराज जादू तो चल जाता है, जादू तो चल जाता है। शिष्यों ने क्या कहा? वरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयोः कर्णिकारम निव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमान रन्ध्रान् रेणुरधरसुदया पूरयन् गोपगुणैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। जब भगवान के रूप का उन वटुक ब्रह्मचारियों ने वर्णन किया तो जो समाधि में थे सुखदेव जी महाराज, उस समाधि छोड़ करके महाराज टूट गई समाधि, दौड़े पड़े भैया और सुनाओ। शिष्यों ने कहा हमारे पास तो केवल इतना है महाराज, अगर अधिक चाहिए ना तो चलो हमारे गुरुदेव के पास।
तो गुणों को, जिनके गुण को सुन करके सुखदेव जैसे वैराग्य संपन्न महात्मा दौड़ पड़े महाराज। अगर वो स्वयं बोल दे महाराज तो समाधि टूट जाए, इसमें कौन सा संशय है। समाधि टूट गई, लेकिन जिसकी वाणी सुने उसको देखे नहीं। मनु जी ने कहा भैया आप कौन हो, दर्शन दो। भगवान ने कहा मनु जी आप तो हमारा ब्रह्म के रूप में ध्यान किए थे, मेरा कोई तो शरीर नहीं है। मनु जी ने कहा तो आपका कोई शरीर नहीं है? बोले हाँ। आपका दर्शन कैसे होगा जब आपका शरीर नहीं है? भगवान ने कहा देखो मेरे पास तो कोई शरीर है नहीं, हाँ लेकिन एक बात है। कौन सी बात? मेरे भक्त जैसी कल्पना करते हैं, जैसी भावना करते हैं, मैं उस रूप में प्रकट हो जाता हूं। मैं उस रूप में प्रकट हो जाता हूं। आप किस रूप में दर्शन करना चाह रहे हो? मनु जी विचार किए तो मनु जी ने कहा कि हमको तो वही रूप चाहिए जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंडी के मन रूपी सरोवर में हंस की तरह विचरण करते हैं। जो वह स्वरूप वह शिव मन माही, जो स्वरूप भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में धारण करते हैं, मन में धारण करते हैं, मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। जब मनु जी ने कहा मुझे उस रूप का दर्शन चाहिए, महाराज जो शत्रुपा थी उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझको भी वही देखना है। भगवान प्रकट हुए नील सरोरुह नील मणि नील नीर धरि श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। गोस्वामी जी ने उपमा दिया क्या? बोले भगवान कैसे हैं? बोले नील सरोवर। संतों ने कहा महाराज हम तो लाल कमल देख नहीं पा रहे हैं, आप नीले कमल की बात कर रहे हो। कमल सब लोग देख पा रहे हैं, हर जगह कमल नहीं है। बोले महाराज वो भी नील कमल कहाँ ढूंढे? गोस्वामी जी ने कहा अच्छा नीले कमल को नहीं देखे हो, कोई बात नहीं, दूसरा उपमा लो। दूसरा कौन? नीलमणि। बोले महाराज ये काहे चटनी चटा रहे हैं? हम जब नीले कमल नहीं देखे तो नीलमणि को हम दरिद्र क्या जाने। गोस्वामी जी ने कहा नीलमणि भी नहीं देखे? ना ना नहीं देखे। तो सबसे सरल उपमा नील नीर धरि श्याम, नीला गगन मेघ के समान, वो नीले गगन के समान श्याम वर्ण। लोग कहते हैं भगवान काले हैं, ना ना भगवान काले नहीं हैं, भगवान श्याम वर्ण के हैं। कैसे हैं? श्याम वर्ण के। उस रंग का वो कमाल है महाराज जो किसी रंग का नहीं है। भगवान के ही श्याम वर्ण का उस रंग का कमाल है जो हम लोग देख पा रहे हैं। हमारे आंखों में क्या है? श्यामलता है। आंख के बीच में वो काला नहीं है, वो श्याम वर्ण का है। तो उस श्याम वर्ण का ही कमाल है, श्याम रंग का ही कमाल है जिससे हमें ये सृष्टि दिख रही है। ऐसे हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा तुम्हारे भगवान कैसे हैं? और बीरबल बता दिए स्वरूप।